फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं दूजा। क्या आपका बच्चा 0 to 6 मंथ्स के बीच में है और आपको लगता है कि आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है? श्रेया, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, मेरे बच्चे को पॉटी नहीं होता है, और आपने घर वालों के मुझसे सजेशन सुने हुए, इसको तो पानी देना चालू कर दे, इसको गर्म पानी पिलाना चालू कर दे, इसके साथ ये रेमेडी कर दे, इसके साथ वो रेमेडी कर दे, और आप लोग एक्चुअली कन्फ्यूज़ हो। और डॉक्टर आपको कभी कभी बोलता है नॉर्मल है, गूगल तो हम सभी लोग करते हैं। सो बेसिकली ये 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के लिए कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, और अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि इसको घर पे रेमेडी कौन सा करना है, डॉक्टर के पास कभी लेके जाना है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, क्या क्या घरेलू चीज़ें या होम केयर है जो हम लोग 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के लिए कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए तैयार हो आप लोग, शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? 3 दिन से पॉटी नहीं हुआ है, मैं लाल होके एकदम ज़ोर ज़ोर से पुश करके, जब भी कमोड पे बैठ के पॉटी को पुश करती हूँ, उसको कहते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ है। समवेयर हम लोगों ने यही चीज़ चिपका दी है बच्चे के कॉन्स्टिपेशन के लिए। श्रेया, मेरा बच्चा बहुत ज़ोर लगाता है, मेरा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। मेरे बच्चे को 5 दिन 7 दिन 8 दिन पॉटी नहीं हुआ है, मेरा बच्चा तो कॉन्स्टिपेटेड है। इतना न्यूबॉर्न बच्चा और हर रोज़ पॉटी भी नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा तो कॉन्स्टिपेटेड है। मेरा बच्चा बहुत लाल होके पेट को टाइट करके कुछ पुश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो पॉटी ही होगी और मेरा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। ये बहुत कॉमनली पेरेंट्स के दिल में आता है। द आंसर इज़ नो। पहले जान लो बच्चों के केस में कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। 0 to 6 मंथ्स का जो बच्चा होता है वो खा क्या रहा है? सो 0 to 6 मंथ्स का बच्चा 50 to 60% बच्चे एक्सक्लूसिवली माँ का दूध पी रहा है। कुछ 20-25% बच्चे माँ का दूध और फॉर्मूला मिल्क मतलब पाउडर का दूध कॉम्बिनेशन में पी रहे हैं। कुछ 15 to 20% बच्चे सिर्फ फॉर्मूला मिल्क पी रहे हैं, और कुछ 10 to 15% बच्चे जो सिर्फ गाय का दूध पी रहे हैं। आपका बच्चा इन सब में से कहीं पे तो भी आता होगा, और कुछ कुछ बच्चे जो 5 महीने प्लस है वो शायद से ऑलरेडी ऊपर का खाना चालू कर चुके हैं। सो बच्चा जो भी खाता है उसका असर और कनेक्शन डायरेक्टली है पॉटी, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी चीज़ों से। फिर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है? यहाँ से खाना अंदर जाता है, टक 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 पेट में डाइजेस्ट होता है। खाना मतलब इन सब में से जो भी आप बच्चे को दे रहे हो, अंदर जाता है, फिर वो जाता है टक 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 छोटे वाले इंटेस्टाइन में, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होता है, फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से अपना पॉटी होता है, तो वहाँ पे आके पॉटी रुक जाता है। और फिर आप जब भी पॉटी को पुश करते हो, डिसाइड करके मैं पॉटी को रोक सकती हूँ, मैं भी सोच सकती हूँ मैं थोड़ी देर और कंट्रोल करना है और आधे घंटे बाद जा सकती हूँ, या मैं पॉटी को जाके थोड़ा सा पुश करके निकाल भी सकती हूँ। इस दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हम लोग करते हैं, और नीचे हमारा पॉटी का जगह खुलता है, दैट्स कॉल्ड अ स्पिंक्टर। खुलता है, पॉटी बाहर निकलती है, स्पिंक्टर वापस बंद होता है। ये एग्जैक्ट प्रोसेस होता है। सो पहली बात जान लो, 0 to 6 मंथ्स के बच्चे के केस में ये पूरा डाइजेस्टिव बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है। मतलब क्या है? कभी कभी धीरे काम करता है, कभी पेरिस्टाल्टिक नहीं देता है। सेकेंड, बच्चे के केस में जो स्पिंक्टर है वो अभी तक डेवलप नहीं है, वो बच्चे के कंट्रोल के हिसाब से डिसाइड नहीं करता है, खुलना है, बंद होना है, धक्का मारना है, इतना नहीं समझता है। सो स्पिंक्टर डेवलपमेंट 2 साल के बाद होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज बच्चे का मूवमेंट्स इतना सॉफ्टली अभी तक डेवलप नहीं है, तो बच्चा अपना पूरा बॉडी टाइट करके, आंखें लाल करके, बॉडी लाल करके ज़ोर से धक्का मारता है। दिस इज़ नॉर्मल, बिकॉज ये बच्चे को लगता है मैं कितना बड़ा काम कर रहा है, कुछ तो भी बॉडी। इनफैक्ट आपको रियलाइज़ होगा, बच्चा कभी कोई बहुत टाइट होता है, आपको लगता है पॉटी होगा, गैसेस निकल जाता है, और फिर बच्चा थोड़ा शांत भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है? गैसेस निकालना, पॉटी निकालना, ये सभी बच्चे के लिए सेम है कि मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ कर रहा हूँ, और वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, और उसके लिए वो जो प्रेशर डाल रहा है दैट्स बेसिकली नॉर्मल। तो एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन में आपको ऑब्जर्व करना है कि बच्चे के पॉटी का टेक्सचर कैसा है। श्रेया, मेरा बच्चा बहुत ज़ोर लगा के पॉटी कर रहा है, बट पॉटी तो सॉफ्ट निकल रही है, नॉर्मल निकल रही है, मतलब बच्चा कॉन्स्टिपेटेड नहीं है। श्रेया, मेरे बच्चे ने 8 दिन में एक बार पॉटी किया, बट पॉटी नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेटेड नहीं है।
बच्चा पूरा लाल होके पेट को टाइट करके बहुत पेन से पॉटी पुश कर रहा है, ऐसा लग रहा था, बट पॉटी नॉर्मल है, तो बच्चा सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड नहीं है। ये अगर आप लोग जान लोगे तो लाइफ बहुत हद तक आसान हो जाएगा। सो बाय द वे ऑल ऑफ यू, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन मतलब बोलते हैं सीवियर केसेस में तो बोलते हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते पॉटी नहीं हुआ तो, बट बेसिकली मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत क्यूट सी बात बताई थी कि अगर 8 से 9 दिन पॉटी ना हो तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। अगर बच्चे के पॉटी में छोटे छोटे पत्थर की तरह लाइक स्टोनी पॉटी हो रहा है, पीसेस में पॉटी हो रहा है, एकदम ड्राई पॉटी हो रहा है, दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ कॉन्स्टिपेटेड। तो फिर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हम लोग होम केयर कभी कर सकते हैं। सो पहले जानो होम केयर। होम केयर मतलब बच्चा 8 दिन में एक बार पॉटी कर रहा है, बच्चा थोड़ा रेड होके, थोड़ा पुश होके पेट को टाइट करना, यह हर रोज़ करता है गैसेस या पॉटी पास करते वक्त। बच्चे का खाना पीना नॉर्मल है, आप होम केयर कर सकते हो। शायद बच्चे को 8 दिन से ज़्यादा हो गया, पॉटी नहीं हुआ है, बच्चे का पॉटी एकदम कड़क 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 लग रहा है, एकदम स्टोनी स्टोनी पॉटी, बच्चे ने 2 डॉट निकाले हैं, आपको लग रहा है कि बच्चे का खाना पीना उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बच्चे को बुखार आ रहा है, तो फिर आपको होम रेमेडी नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब जानते हैं क्या होम रेमेडीज़ आपको नहीं करना है। कुछ लोग सो लाइक अमंग्स माई स्टूडेंट्स ओनली, किसी घर पे जो मालिश वाली बाई आती है उसने उनको सजेस्ट किया था पुदीन हरा जो बड़ों का होता है वो आधा चम्मच पानी में डाइल्यूट करके बच्चे को पिला दो। नॉट अलाउड। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 5 महीने के अंदर है और बच्चे को सॉलिड फूड अब तक नहीं दे रहे हो तो गर्म पानी में घी, आप ऐसा कुछ भी बच्चे को नहीं दे सकते। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की जाती है कि बोला जाता है बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो उसको थोड़ा गुनगुना पानी देना चालू कर दो। द आंसर इज़ नो। अगर आपका बच्चा 5 महीने के अंदर है तो उसको पानी हम लोग को शुरू नहीं करना है। सेकेंड विच इज़ वेरी कॉमनली हर्ड रेमेडी, जो मेरे एक स्टूडेंट के यहाँ पे जो मालिश वाली बाई आती थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो पुदीना हरा होता है उसकी 2 बूंदे पानी में डाल के बच्चे को वो आधा चम्मच पानी पिला दो। द आंसर इज़ नो। तीसरा, किसी ने रिसेंटली रेमेडी बताया कि माँ के दूध में या फॉर्मूला मिल्क में 1 या 2 ड्रॉप कैस्टर ऑयल डाल के बच्चे को पिला दो। द आंसर इज़ नो। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लोग घुटी बनाते हैं और उसमें बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ दवाइयाँ घुट के बच्चे को देते हैं। इनफैक्ट यू ऑल शुड नो कि घुट्टू में जायफल करके जो नटमेग जिसको बोलते हैं जो डाला जाता है उससे बच्चे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सो ये चीज़ आप लोग जितना जल्दी समझोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। फिफ्थ, कुछ लोग पॉटी की जगह में ईयरबड में कैस्टर ऑयल लगा के पॉटी की जगह में ईयरबड अंदर डाल के निकालते हैं। नो। और कुछ जगह पे जो सोप होता है उसका जो फोम होता है वो फोम ईयरबड से पॉटी की जगह में अंदर डाल के पॉटी बाहर निकाल जाता है। बाप रे श्रेया, ऐसा भी कोई करता है? यस, ये सभी चीज़ें की जाती है। एंड द लास्ट रेमेडी विच इज़ वेरी कॉमनली डन एट अ होम बेस पे, तो बच्चों के लिए सपोजिटरी मिलती है जो मेडिकल स्टोर में अक्रॉस द काउंटर भी मिल सकता है। वो अगर आपके डॉक्टर ने कभी सजेस्ट किया हुआ है और आपने आपके बच्चे के लिए यूज़ किया हुआ है, दैट डजेंट मीन हर छठे दिन आप लोग उस दवाई को लाके बच्चे के पॉटी की जगह के अंदर डालना चालू कर दोगे। अगर बच्चे को कोई चीज़ का तकलीफ बार बार हो रहा है तो आपको उसको डॉक्टर से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये जो होम रेमेडीज़ है ये आपके लिए यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो आप लोग ये होम रेमेडीज़ यूज़ नहीं करोगे। आप जानते हैं कि श्रेया एग्जैक्टली क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है। नंबर 1, माँ का दूध। अगर माँ अपने डाइट में वैसी चीज़ें ले रही है जो सीवियर कॉलिक प्रोडक्शन है, जैसे टू मच मिल्क कंजम्पशन, टू मच ऑफ ज़मीन के अंदर उगने वाली जो चीज़ें होती है उसका कंजम्पशन, टू मच ऑफ कच्चे स्प्राउट्स अगर मम्मा खाती है तो उससे उनको कॉलिक बहुत ज़्यादा होता है, उससे बच्चों को कॉलिक होगा तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगा। नंबर 2, अगर आप कॉन्स्टिपेशन बच्चे को हो रहा है और बच्चे को कॉम्बिनेशन में फीडिंग दे रहे हो, मतलब ब्रेस्ट मिल्क भी है और फार्मूला मिल्क भी है, बट फार्मूला मिल्क आप लोग प्रपोर्शन में नहीं बना रहे हो, जैसे 1 स्कूप फार्मूला मिल्क के पाउडर को 30 ml ऑफ वाटर, ये एक प्रपोर्शन डिसाइड करके दिया हुआ है। अगर आप लोग वो प्रपोर्शन अंदाज से बना रहे हो तो उसकी वजह से कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नंबर 3, अगर आप आपके बच्चे को ऑलरेडी गाय का दूध, बकरी का दूध, कोई एनिमल मिल्क शुरू कर दियो तो एनिमल मिल्क में जो प्रोटीन होता है और जो फैट होता है वो उस एनिमल के बच्चे के लिए है, वो आपके बच्चे के लिए नहीं बना हुआ है।
तो वो बच्चे के लिए लोग क्या करते हैं पता है, गाय के दूध को डाइल्यूट करके दें, पानी का क्वांटिटी बढ़ाओ। नो, पानी बढ़ाने के कॉन्स्टिपेशन नहीं जाने वाला, आप पानी बढ़ा के उसके न्यूट्रिएंट को डाइल्यूट कर दोगे। सो दैट इज़ नॉट अलाउड। सो एनिमल मिल्क बच्चे को 11 महीने तक आपको देना ही नहीं है वैसे भी। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, डाइट में अगर आप लोग गुटी जैसा कोई चीज़ बच्चे को देते हो जिसमें नटबैग उगल के दे रहे हो या घिस के दे रहे हो, तो उससे बच्चे को तकलीफ हो सकता है। नेक्स्ट, चौथे महीने से ही आपने सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन कर दिया, चौथे महीने से ही बच्चे को एप्पल का प्यूरी, दाल का पानी, चावल का पानी, दाल चावल का पानी, नो। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम तैयारी होता है 5th मंथ के एंड में, 6 मंथ लगने के बाद, इसीलिए बच्चे को सॉलिड फूड पहले नहीं दिया जाता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप नहीं भूल सकते। नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला मिल्क मिक्स करते वक्त फॉर्मूला के ग्रैन्यूल्स रह रहे हैं, बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहे, माइट भी बच्चा बहुत रो रहा है, फटाफट से दे दिया, दैट कैन बी द रीज़न। नेक्स्ट, अगर आप बच्चे के साथ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करा रहे हो, बच्चे को बहुत देर सुला कर रख रहे हो, मुंह में बॉटल ठूस के बहुत सारा दूध पिला के बस बच्चा सोते ही रहता है, जितना सोएगा उतना बढ़ेगा, और बच्चे के मूवमेंट्स, आउटसाइड प्ले, लेग मूवमेंट्स ये बहुत कम हो रहा है, तो भी आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। वो बच्चे जो कॉन्स्टेंटली टाइड अप रहता है, कि बच्चे का बॉडी एकदम कॉन्स्टेंटली टाइट, पूरा दिन बच्चा स्लीपिंग बैग में है, पूरा दिन हम लोग बच्चे को रैप करके रखते हैं। इनफैक्ट ऐसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन और गैसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हाथ और पाँव के जो नेचुरल मूवमेंट्स होते हैं वो बच्चे को गैसेस रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। अगर वो मूवमेंट्स होंगे ही नहीं तो गैसेस रिलीज़ करने में हेल्प कैसे होगा। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वजह जो आप लोग को याद रखनी है, अगर आप में से कोई बच्चे के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड का फॉर्मूला मिल्क यूज़ कर रहे हो और अगर वो कॉम्बिनेशन जो है फॉर्मूला मिल्क का वो बच्चे के बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, तो भी बच्चे का बॉडी कॉन्स्टिपेशन दिखाएगा। सो आपको कई बार फॉर्मूला मिल्क का ब्रांड चेंज करके देखना है, दैट कैन हेल्प यू ऑल बिग टाइम। ये कुछ बेसिक वजह है जो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन और कॉलिक दे सकते हैं। अब जानते हैं होम रेमेडीज़ कि हम लोग क्या होम केयर घर पे कर सकते हैं अगर बच्चे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो होम रेमेडी नंबर 1, हम लोग जैसे बुखार में ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं, वैसे बच्चे के पेट में गुनगुने से थोड़ा सा गर्म ऐसे पानी की पट्टियाँ बच्चे के पेट के ऊपर रखो, उससे बहुत हेल्प होता है कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ मिलने में। सेकेंड, अ वेरी वेरी गुड रेमेडी, अगर आपका बच्चा 5 महीने प्लस है तो बच्चे को रात में थोड़ा सा गुनगुने पानी में 2 ड्रॉप घी डाल के 1 चम्मच पानी पिला दो, दैट कैन हेल्प। अगर आपका बच्चा 5 महीने प्लस है तो सुबह में आप बच्चे को आधा चम्मच प्रून का जूस पिला सकते हो, दैट कैन हेल्प। चौथा चीज़, आप बच्चे के खाने में कॉन्स्टिपेशन को कम करने वाली चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। अगर बच्चा 5 महीने प्लस है तो एप्पल प्यूरे, मतलब पके हुए एप्पल की प्यूरी, पके हुए पेड़ की प्यूरे, बनाना, पपाया, उसी के साथ ओट्स, ये सभी चीज़ें नेचुरल लैक्सेटिव होता है, तो ये बच्चे को बहुत हेल्प करता है। नंबर 6, बच्चे को टमी टाइम दो। सो आपको जितना पॉसिबल हो बच्चे को पेट के ऊपर सुलाओ और बच्चे के सामने आप फ्लैश कार्ड्स, कलरफुल टॉयज़, कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स, कोई भी चीज़ रख सकते हो, सो दैट बच्चा पेट के ऊपर ज़्यादा रहेगा, गैसेस जल्दी पास हो जाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में भी हेल्प होगा। आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर पॉटी नॉर्मल है तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है जो सीवियर है, एकदम माइल्ड है, बच्चे का स्पिंक्टर डेवलप नहीं है तो एकदम नॉर्मल है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, यू शुड नॉट गेट पैनिक। अगर पेरेंट्स पैनिक है तो आप लोग को दिखाई देगा कि बच्चे का रिकवरी डिले होता है, बच्चे को लगता है कि मुझे जो चीज़ हो रही है दैट्स अबनॉर्मल, मेरे पेरेंट्स इसकी वजह से पैनिक हो रहे हैं तो मुझे भी इस चीज़ को पैनिक वे में ही रिएक्ट करना है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर चाइल्ड। सो आपने पीसफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, रात में सोते वक्त बच्चे को गर्म पानी से नहलाओ, हॉट वाटर शॉवर, इट्स अ वेरी वेरी गुड रेमेडी आपके बच्चे के कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट, आई लव यू मसाज। से आपके बच्चे का नेवल है तो नेवल के लेफ्ट साइड से आपको चालू करना है, आई लव एंड पूरा यू, आई लव एंड यू, इस डायरेक्शन में आपके बच्चे के पेट के ऊपर आपको मसाज करना है, और वो भी गुनगुने तेल के साथ, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, बच्चे के कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए आप बच्चे को एक्यूप्रेशर दे सकते हो। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर कॉन्स्टिपेशन के हम लोग एक बहुत डिटेल वीडियो कर चुके हैं, जो वीडियो में यहाँ पे आपके लिए लिंक कर रही हूँ, आप लोग वो वीडियो पक्का देखना।
एंड देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स, अगर आप कमेंट पढ़ोगे तो भी आपके ध्यान में आएगा कि बच्चे के पॉटी में बहुत ज़्यादा ईज हो जाता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, मायदूजा के प्रोडक्ट्स में से टमी रोल ऑन एंड हर्बल पोटली, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे बने हुए जो बच्चे का टमी पेन, जो आपको लगता है कि बच्चे को शायद पेन हो रहा है, बच्चे का कॉलिक रिलीविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट आप न्यूबॉर्न बच्चे से आपके बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। ये हो गई वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। बच्चे का कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली आपका बच्चा जब भी 0 मंथ्स टू 6 मंथ्स के बीच में है, आपका बच्चा 6 महीने के ऊपर है, रुक जा, विल डू अ सेपरेट एंड अ डेडिकेटेड वीडियो कि 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे के केस में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।